Hello student, this is class 6th geography chapter 1st, the earth and the solar system. Earth, the only planet in the solar system known to support life, is a beautiful planet composed 70% of salt water and 30% land and fresh water on the surface. अर्थ ही ऐसा खूबसूरत प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है अर्थ, जिसमें 70% तो सॉल्टी वाटर है, मीन्स खारा पानी, नमकीन पानी है, और 30% में क्या है, फ्रेश वाटर है, मीन्स पोटेबल वाटर है, पीने योग्य पानी है, और लैंड है। अर्थ फीचर्स अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप्स. There are many things that make the earth यूनिक अमंग द सोलर सिस्टम प्लैनेट्स. अब अर्थ में अगर हम देखें, अर्थ में अलग अलग प्रकार की लैंड पाई जाती है, और हमने प्रीवियस क्लास में देखा भी था कि कहीं तो माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं डेजर्ट है, इस तरीके की अलग अलग टाइप की हमें लैंड अर्थ में दिखाई पड़ती है. और अर्थ ही एक यूनिक प्लैनेट है, सोलर सिस्टम का एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है, लाइफ है. First, the Earth is the only planet that we know of that contain life. Not only does Earth contain life, but it support millions of different form of life. अब यहाँ पर जीवन है, ठीक है, और अलग अनेकों प्रकार का जीवन है, मतलब मीन्स कि अनेकों प्रकार के जीव अर्थ में पाए जाते हैं. Composition of Earth. The Earth is composed of numbers of layers. On the outside is a rocky layer called the earth crust. Below this is mantle, followed by the outer core and the inner core. अब यदि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो शेप है वो हमें पता है कैसे है, बॉल के जैसे. अर्थ का जो ऊपर वाला शेप है, सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो क्या है, उसमें बहुत सारी रॉकी लेयर्स है, मतलब चट्टाने हैं, और उसको हम कहते हैं क्या, क्रस्ट कहते हैं. क्रस्ट के नीचे क्या है, मैंटल है, ऐसे लेयर है जो क्या है, जहाँ सेमी सॉलिड होते हैं. और उसके बाद क्या है, कोर है. कोर दो प्रकार की है, मैंटल के नीचे आउटर कोर है और सबसे अंदर इनर कोर है. प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स. अब अर्थ जो है वो कई एलिमेंट्स की बनी हुई है. द सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल. जो सेंटर में, जो बिल्कुल सेंटर में जो अर्थ की लेयर है जिसको हम कोर कहते हैं, वो किसकी बनी हुई है, उसमें ज़्यादातर पाया जाता है निकल एंड आयरन, ये मेटल है. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट. इसी तरीके से जो आउटर सबसे ऊपर की लेयर है उसमें भी कई एलिमेंट है. दो द मोस्ट अबेंडेंट आर ऑक्सीजन 46%, और सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, जो कितनी है, 46%. किस में, क्रस्ट में, सबसे ऊपर वाली लेयर में. सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5% एंड कैल्शियम 3.6%. तो कौन कौन से सबसे ज़्यादा क्रस्ट के ऊपर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम. अर्थ हैज़ वन मून और नेचुरल सैटेलाइट. यू प्रॉबली सीन इट. द अर्थ मून इज़ द 5th लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम. अगर हम बात करें अर्थ के सैटेलाइट की, नेचुरल सैटेलाइट की, तो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, हम कह सकते हैं एक मून है, और जो हमें रोज़ दिखता है, हमने देखा हुआ है. और अर्थ का मून जो है 5th लार्जेस्ट मून है इन द सोलर सिस्टम, मतलब 5वें नंबर का सबसे लार्जेस्ट मून है. अब क्या होते हैं सैटेलाइट्स, वो नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है, वो ऑर्बिट्स, वो हेवनली बॉडीज़ हैं डेट रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट. वो हेवनली बॉडीज़ जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटती है उसको कहते हैं हम नेचुरल सैटेलाइट्स. और अर्थ के कितने हैं ऐसे सैटेलाइट, 1 है, जिसको हम कहते हैं मून. द सोलर सिस्टम, आवर सोलर नेबरहुड इज़ ए एक्साइटिंग प्लेस. द सोलर सिस्टम इज़ ए फुल ऑफ प्लैनेट्स, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स,
minor planets and many other exciting objects that orbit our sun. अब सोलर सिस्टम की यदि बात करें तो हमारा सोलर सिस्टम जो है उसमें क्या है, बहुत प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो क्या करते हैं, सन के चारों ओर क्या करते हैं, सन के ऑर्बिट में घूमते हैं, चारों तरफ सन को घेरे हुए हैं. अब सबसे पहला है, हम बात करेंगे सन. हम सब ने सन देखा है. द सन इज ए क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ. सबसे पास स्टार जो है अर्थ के वो कौन सा है, सन है. ऑल ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड इट. और जितने भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में, हमें पता है कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट हैं, वो इस सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. द सन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ बिकॉज इट प्रोवाइड वार्मथ एंड सोलर एनर्जी. अब सन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अर्थ के लिए, क्योंकि यह हमें प्रोवाइड कर रहा है क्या क्या चीज़, एक तो गर्मी दे रहा है और साथ साथ हमें सोलर एनर्जी दे रहा है. इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. और सन किसका बना हुआ है, जनरली हाइड्रोजन और हीलियम गैस है इसमें. इट ऑल्सो हैव सम कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. तो सबसे ज़्यादा तो इसमें क्या हाइड्रोजन और हीलियम है, उसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ दूसरी गैसेस भी इसमें हैं सन में. एट इट्स सरफेस द टेम्परेचर इज़ 5778 केल्विन. अगर हम बात करें टेम्परेचर की अर्थ के उसमें सन में तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. 5778 केल्विन जो है उसका टेम्परेचर है. इट गेट इवन हॉटर ऑन द इनसाइड. और ऊपर तो ऊपर ये है सरफेस पे ये टेम्परेचर, और जैसे जैसे सन के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा. एट इट कोर इट कैन रीच 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट. और यदि हम बिल्कुल इसके सेंटर में चले जाएं सन के तो टेम्परेचर है 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेंटीग्रेड, ये सब डिग्री हैं टेम्परेचर को मेज़र करने की. वेयर डज ऑल दिस हीट कम फ्रॉम? The nuclear fusion that happened in the center of a star release lots and lots of energy. अब ये एनर्जी या हीट आती कहाँ से है भाई, सन में इतनी ज़्यादा हमें हीट दे रहा है, सन हम के अंदर है और हमें भी एनर्जी दे रहा है, हीट दे रहा है. ये आता कहाँ से है, ये आता है न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है सन के अंदर. जो कुछ ऐसे मेटल्स है, ऐसे एलिमेंट्स है जो क्या होते हैं, जो फ्यूज़न होता है जिनमें, जिसकी वजह से बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दिस एनर्जी रिलीज एज हीट एंड इट व्हाट मेक्स स्टार सो हॉट. और इसी एनर्जी की वजह से, जो किससे हुई, न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से प्रोड्यूस हुई है, इसी एनर्जी की वजह से हीट मिलती है हमें और स्टार क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. सन ही नहीं, कोई भी स्टार जो है वो क्या होता है, उसकी खुद की हीट एनर्जी होती है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. मरकरी. द प्लैनेट मरकरी इज़ ए क्लोजेस्ट टू द सन एंड द क्विकेस्ट टू रिवॉल्व अराउंड इट. अब सबसे पहला प्लैनेट जो सन के बिल्कुल पास है वो है मरकरी. बिल्कुल पास है सन के और बहुत तेज़ी से सन के चारों ओर चक्कर काटता है. इट्स a very dense planet with a solid iron core and thick crust. और ये बहुत ही डेंस प्लैनेट है, मतलब बहुत ही कह सकते हैं डेंस प्लैनेट है, मतलब उसमें क्या है, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और इस वजह से क्या है, सॉलिड आयरन कोर है. उसकी कोर जो है, सेंटर पार्ट जो है वो कैसा है, आयरन का है. सेंटर पार्ट हर एक प्लैनेट का किस यहाँ पर कोर जो है उसको कोर बोलते हैं और वो कैसा है, सॉलिड रूप में है. और उसकी क्रस्ट जो है वो बहुत थिक है, मतलब ऊपरी लेयर जो है वो भी कैसी है, थिक है, थोड़ी सी मोटी है. डेट सेड मरकरी इज
स्मॉल ओवरऑल एंड सो हैज़ वीक ग्रेविटी। और इसलिए क्या है कहा जाता है मरकरी जो है क्या है छोटा है, क्योंकि डेंस है, पार्टिकल पास पास है इसलिए वो छोटा है और उसकी ग्रेविटी भी क्या है वीक है। It can't even hold onto an atmosphere. This make it unable to regulate its temperature such that it fluctuate dramatically. अब क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है इसलिए क्या होता है वो एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाता। वो एटमॉस्फेयर भी उसके चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट होता है एयर का वो उसको अपने चारों ओर नहीं रख पाता है और इस वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता रहता है फ्लक्चुएट होता रहता है, बहुत तेज़ी के साथ कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ये था फर्स्ट प्लेनेट जो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। क्या पता चला सबसे सन के पास है, सबसे तेज़ी से सन के चक्कर काटता है और सबसे छोटा प्लेनेट है और डेंस प्लेनेट है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या होता रहता है चेंज होता रहता है इसका। नेक्स्ट प्लेनेट इज़ वीनस। द प्लेनेट वीनस इज़ अ सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन एंड द हॉटेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। सेकेंड प्लेनेट जो है वो क्या है सन है और वो सबसे गर्म प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इट्स अ ड्राई वर्ल्ड whose water has all evaporated due to rampant climate change। अब ये क्या है ड्राई है, बिल्कुल सूखा हुआ है क्योंकि गर्म है इस वजह से इसका पूरा का पूरा जो वाटर था वो क्या हो गया बहुत तेज़ी के साथ एवोपरेट हो गया, हवा में उड़ गया। वीनस अपीयर एज ब्राइट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट विच वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली एट सनराइज। और वीनस को हम देख सकते हैं जिस समय सनराइज होता है सूरज उगता है उस समय हम वीनस को डायरेक्टली अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर दिस रीज़न इट इज़ ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, क्योंकि सनराइज के समय दिख जाता है इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, लेकिन है ये प्लेनेट। How many planets have been discovered outside of the solar system? अब देखते हैं सोलर सिस्टम के कितने प्लैनेट्स हमने डिस्कवर किए। नेक्स्ट प्लैनेट इज अर्थ। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है अर्थ है। द अर्थ इज ए प्लैनेट वी ऑल लिव ऑन। हम रहते हैं सब अर्थ पे। एज फार एज वी नो इट इज़ ए ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट कैन सपोर्ट लाइफ। ऐसा प्लैनेट केवल एक ही प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिस पे जीवन है। द अर्थ इज़ अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। और सन से कौन सा प्लैनेट है थर्ड नंबर का प्लैनेट है अर्थ। इवन दो इट इज़ वन ऑफ द क्लोजर प्लैनेट इट इज़ स्टिल 93 मिलियंस माइल अवे फ्रॉम द सन। अब होने को तो ये क्या है कह सकते हैं कि सन के पास है, थर्ड नंबर पे तो सन के पास है, लेकिन क्या दूरी है इसकी 93 मिलियंस माइल ये सन से दूर है। सिंस इट्स सो फार अवे इट टेक द अर्थ अबाउट 365 डेज टू सर्कल ऑल द वे अराउंड द सन। और इसीलिए कितने दिनों में 365 डेज में अर्थ क्या करती है सन के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक चक्कर काटती है जिसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। द अर्थ डज नॉट जस्ट ऑर्बिट द सन इट ऑल्सो स्पिन ऑन इट ओन एक्सिस। दिस रोटेशन इज द रीज़न वाई वी गेट नाइट एंड डे। अब अर्थ क्या करती है सन के चारों ओर चक्कर काटती है, साथ साथ अपने आप भी गोल गोल घूमती रहती है। और ये जो रोटेशन है जो अपने स्पिन के चारों ओर अपनी एक्सिस पे स्पिन करना ये रोटेशन ये कहलाता है रोटेशन। और ये क्या होता है इसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो कितना टाइम लगाता है स्पिन होने में अपनी एक्सिस पे 24 आवर। और पूरे सन के चारों तरफ चक्कर काटने में कितना समय लगाती है अर्थ 365 डेज। वैसे तो कितना होता है 365 डेज एंड 6 आवर, इतना डेज टाइम लगाती है। और इसीलिए हम क्या करते हैं हर साल तो 365 डेज मानते हैं। और फिर जैसे ही फोर्थ ईयर आता है मतलब लीप ईयर आता है जहाँ पर फरवरी जो है 29 डेज़ का होता है, वहाँ पर हम एक दिन बढ़ा देते हैं ईयर का। और उस साल
जो नंबर ऑफ डेज होते हैं इन एयर में वो कितने हो जाते हैं? 366 डेज. Next planet is Mars. This red planet is the fourth in the solar system and actually the second smallest. अब इसका नंबर कितना है मार्स का? 4th नंबर पे है. लेकिन देखा जाए अगर इसकी हम साइज़ की बात करें तो मरकरी के बाद इसका नंबर आता है 2nd नंबर पे है. द नाउ डिसोलेट मार्स shows sign that it had liquid water and a similar atmosphere to the earth as the one time. For this reason, Mars is one of the most similar planet to earth in the solar system. Mars has higher mountains and deeper canyons than any other planet in our solar system. अगर हम मार्स को देखें वहाँ पर जो क्या है डिसोलेटेड है, उजड़ा हुआ मार्स है. उसको जो साइन दिखते हैं, क्या निशान दिखते हैं कि वहाँ पर कभी क्या था? पानी था. और उसका एटमॉस्फेयर जो है वातावरण लगभग अर्थ के समान नज़र आता है. इसी वजह से क्या है मार्स को अगर देखते हैं तो वहाँ पर क्या है? पहाड़ हैं बड़े बड़े और गहरी खाइयाँ घाटियाँ वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं. Next is Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. You could fit 1321 Earth inside Jupiter. सबसे बड़ा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जुपिटर. और यदि हम देखें तो 1321 अर्थ जो है जुपिटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं. मतलब इतनी अर्थ उसमें से निकल सकती हैं. इट इज़ अ made of gas and one of the fourth gas giant. Jupiter has 66 moon. One of them is Ganymedes is a bigger than Mercury. अब जुपिटर में क्या है? जो गैस है पूरे जो गैस का पूरा क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं और कह सकते हैं 4 गैस जो बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं गैस जायंट. जायंट होता है बहुत बड़ा. और जुपिटर के मून कितने हैं? 66 नेचुरल मून है जुपिटर के. और गैनीमेड्स जो है सबसे गैनीमेड जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है गैनीमेड्स, उसका साइज़ जो है मरकरी के जितना है. मरकरी जो प्लैनेट था फर्स्ट प्लैनेट उसके साइज़ का है. जुपिटर इज़ 5 times एज फार फ्रॉम द सन एज द अर्थ इज़ एंड टेक ऑलमोस्ट 12 years टू ट्रैवल अराउंड द सन. और जितना दूर अर्थ है उससे 5 times ज़्यादा दूर सन से जुपिटर है. ठीक है. और ये कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 1 रेवोल्यूशन सन का 12 years लगते हैं इसको. अर्थ को कितने लगते हैं? 365 days and 6 hours. Saturn is a famous for its ring. Saturn के चार ओर क्या है? रिंग्स हैं. These rings were discovered in 1610 by Galileo and are made up of huge number of small lumps of ice dust. इसको सबसे पहले 1610 में गैलीलियो ने पता लगाया था किसके बारे में? जो रिंग्स थे जुपिटर के चारों ओर. और ये रिंग्स किसके बने हुए हैं? ये आइस के जो टुकड़े हैं उनसे ये और कुछ डस्ट है उनसे ये रिंग्स बनी हुई है. The piece in the rings may be as small as millimeters or as large as few meter across. और अगर उसके अंदर टुकड़े देखें तो कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक के टुकड़े बर्फ़ के उसके अंदर हैं. Saturn is the second largest planet in the solar system and is another one of the gas giant like Jupiter. और ये सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है. सबसे फर्स्ट में कौन था? जुपिटर. उसके बाद नंबर आता है किसका? सैटर्न का. और ये भी क्या है? गैस जाइंट कहलाता है. यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं. इट टेक्स 29.5 years टू ट्रैवल अराउंड द सन. और कितना टाइम्स लगाता है ये सन के चारों ओर घूमने में? 29.5 years. नेक्स्ट इज़ यूरेनस. Uranus is another one of the gas giant. You could fit 63 planets the size of Earth inside Uranus.
अब यूरेनस भी क्या है, गैस जायंट है, मतलब उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं और इतना बड़ा है कि उसके अंदर हम 63 अर्थ को उसके अंदर रख सकते हैं, मतलब अर्थ से 63 अर्थ उसके अंदर समा सकती है। यूरेनस टेक 84 years to orbit the sun and is the coldest planet। और कितना टाइम लगाता है ये सन के चारों ओर चक्कर काटने में, 84 ईयर्स, और ठंडा, सबसे ठंडा प्लेनेट है। और इसका एवरेज टेम्परेचर इज़ -200 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मीथेन इज़ द अपर एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व रेड लाइट गिविंग द यूरेनियस इट ब्लू ग्रीन कलर। और जो इसकी मीथेन है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर की लाइट, रेड लाइट को एब्जॉर्व कर लेती है और इस वजह से यूरेनियस कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। द एटमॉस्फेयर इज़ अरेंज इनटू क्लाउड रनिंग एट कांस्टेंट लैटिट्यूड। और एटमॉस्फेयर क्या है, इस तरीके से अरेंज हो रखा क्लाउड्स के रूप में कि वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट लैटिट्यूड, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, इस लैटिट्यूड में उसकी ओर दिखाई पड़ता है। नेपच्यून, Neptune is the farthest planet from the Sun. It is 30 times as far from the Sun as Earth and take 165 years to travel around the Sun. अब जो नेपच्यून है वो अर्थ से कितना, जितना अर्थ सन से दूर है उससे 30 टाइम ज़्यादा दूर है ये सन से, और टाइम लगाता है 165 ईयर्स लगाता है सन के चारों ओर चक्कर काटने में। Neptune is the last of the four giant and it 58 times the volume of Earth। और ये भी क्या है, गैस जाइंट प्लेनेट है। और कितना टाइम बड़ा है ये, 58 टाइम्स, जितना अर्थ का वॉल्यूम है उससे 58 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। नेपच्यून इज़ डार्क, कोल्ड एंड वेरी विंडी। नेपच्यून कैसा है, बिल्कुल डार्क है, ठंडा है और बहुत हवाएं चलती है वहाँ पर। नेपच्यून इज़ वेरी सिमिलर टू यूरेनस, और लगभग यूरेनस के जैसा ही है, उसके जैसा ही नेपच्यून है। इट मेड अप ऑफ थिक मिक्सचर ऑफ वाटर, अमोनिया एंड मीथेन ओवर एन अर्थ इनसाइड अर्थ साइज सॉलिड सेंटर। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें मिक्सचर है किस किस का, वाटर का, अमोनिया का और मीथेन का। और इसका सेंटर कैसा है, अर्थ की साइज का सॉलिड सेंटर है इसमें। इट एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन का बना हुआ है। द मीथेन गिव नेपच्यून द सेम ब्लू कलर एज यूरेनस। और मीथेन की वजह से उसका कलर कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर, जैसा कि यूरेनस का है। नेपच्यून है 6 रिंग्स बट दे आर वेरी हार्ड टू सी। रिंग्स कितनी है नेपच्यून की, 6 हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ती, बहुत मुश्किल से ही ये दिखाई पड़ती है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।